पत्रकार साथियों की दो पीढ़ी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चली है और आज जब कुछ निर्णय करने की स्थिति में आया तो ऐसा लगा सबसे पहले मेरे पत्रकार साथियों को बुला करके उनके साथ चर्चा की जाए और अपनी नया रास्ता अपने लिए हम चुने। तो सर्वप्रथम आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा पर वैसे तो अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। भगवान राम ने घमंडी रावण, जिसको इतना घमंड था कि उसकी सोने की लंका में होने वाले काले कारनामे को, सोने की लंका में होने वाले अत्याचारों को, सोने की लंका से जाने वाले भय को दुनिया की कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती, ऐसा उसको घमंड था। बुद्धिमान था, लेकिन सोने की लंका आने के कारण वर्तमान में हम ये कह सकते हैं भारतीय मुद्रा अधिक होने के कारण उसका घमंड चरम पर पहुंचा, उसके परिवार का घमंड चरम पर पहुंचा। और एक व्यक्ति, राम नाम के व्यक्ति ने उसके घमंड को चकचूर कर दिया। वह सोने की लंका धाराशाही हुई और विजय का पर्व मनाने के लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो यही प्रसंग आज मेरे समक्ष भी उपस्थित हुआ है। कलयुग में जब जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि राजा बनकर के समाज की सेवा का संकल्प छोड़ करके समाज की दुर्गति करने का कारण बन जाए, अकूत संपत्ति के कारण उसके भाव घमंड से भरपूर हो जाएं, पार्टी संगठन की लाइन को छोड़ करके परिवारवाद चरम पर पहुंच जाए, वो सब कुछ परिवार हो जाए, पैसा हो जाए, ऐसे समय में एक कट्टर कार्यकर्ता, कट्टर समर्थक यदि जनता के बीच जाता है और अपनी बात रखता है तो उसे समझने की तो बात छोड़ें, उसके बारे में गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि अब इस व्यक्ति का अहंकार, जिसने अकूत संपत्ति एकत्रित कर ली हो, सब कुछ अपने परिवार को मान लिया हो और इस जिले के युवा जो 6 बार से विधायक और मंत्री बनाने के बाद यह सपना देख रहे थे कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, नई राह मिलेगी, जिले का विकास होगा, युवा तरक्की करेंगे, वहीं 2018 के बाद कमल पटेल जी और उसके परिवार ने युवाओं को अंधेरे में धकेल दिया। अवैधानिक कार्य इतने हो गए, नशाखोरी, जुआ, सट्टा, जो युवाओं का दुश्मन है, उसमें पूरे परिवार को झोंक दिया।
पूरा परिवार, पूरी मित्र मंडली एक ही काम में लग गई कि सिर्फ हमको पैसा कमाना है। इस क्षेत्र का युवा कहीं भी जाए, युवाओं के शिक्षण के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं हुए, युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम नहीं हुए, युवाओं को दिशा देने के कोई काम नहीं हुए, लेकिन नशा देने की तरफ पूरा ईमानदारी से प्रयास किया गया। इसके आप सब गवाह हैं। मेरा मजदूर परेशान है, गांव-गांव शराब बिक रही है, चौराहे चौराहे पे सट्टा लिखा जा रहा है, बड़े बड़े जुए के अड्डे चल रहे हैं। मैंने इसका जब पार्टी के अंदर मुखर विरोध किया, माननीय कमल पटेल जी को व्यक्तिगत रूप से 50 बार मैंने कहा कि मेरे हरदा जिले के नागरिकों को बचा लो, मेरे हरदा जिले के युवाओं को बचा लो, मेरे हरदा जिले के मजदूरों को बचा लो, मेरे हरदा जिले के किसानों को बचा लो। ये एमडी ड्रग जो बड़े महानगरों की नशा है, वह मेरे खिड़किया और हरदा में बिक रहा है। और ये प्रमाण पुलिस ने दिया है। एसपी के बदलते ही 40 लाख रुपए की एमडी ड्रग पकड़ी गई, कुंटलों से गांजा पकड़ा गया। लेकिन मेरी कमल पटेल ने नहीं सुनी और उन्होंने इसको सतत जारी रखा।